गणेश चतुर्थी की धूमधाम एक बार फिर से अनंत चतुर्दशी तक देखी जाएगी। 11 दिनों तक जब गणपति जी विराजेंगे तो इस तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो पहले जो मूर्तियां बना करती थी, अब उस पर विराम लग चुका है। लोगों में जागरूकता भी आई है, लेकिन ये पूरी तरह भले समाप्त नहीं हुआ है। इस वक्त मैं हूँ मौर्य टाकीज भिलाई के पीछे एक बस्ती में, जहाँ कलाकार इस तरह का निर्माण करते हैं। ये पुरानी कुछ मूर्तियाँ रखी हुई है और ये कुछ कलाकृतियाँ भी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ शासन के निर्देश पर नहीं बनाई जा रही है, बावजूद इसके कई जगह इसका निर्माण कार्य चल भी रहा है। आप बताएंगे कि इस बार आप लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ कितनी बनाई होगी? नहीं, अगले 5 साल की पड़ी थी, वो हमने दो के अभी बनाया है, 10-15 मूर्ति। तो जैसा कि ये पुरानी अगले साल की कलाकार स्वीकार कर रही है, अभी पूर्ण तरह इसमें विराम नहीं लगा है, बावजूद इसके कि धीरे धीरे लोग ही जागरूक हो गए हैं। सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोग, नगर निगम और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पर्यावरण विभाग के अलावा लोग अपनी ओर से खुद भी जागरूक हुए हैं, और सिस्टम में बैठे हुए लोग यदा कदा इस पर ध्यान देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जैसा कि हमारे पुराणों में भी उल्लेखित है कि मिट्टी की प्रतिमा ही श्रेष्ठ होती है, बावजूद इसके इस तरह से कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां भी मार्केट में है। ये पूरी तरह इस पर विराम नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे कुछ कलाकृतियों के, हालांकि इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें मिट्टी का कलर भी रहता है और इसमें इस तरह के रासायनिक कलर लगने के बाद, रंग रोगन के बाद पहचानना बहुत मुश्किल होता है। भिलाई की इस बस्ती में कलाकार सैकड़ों की संख्या में हैं। उनका मैं अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। आमतौर पर इस बस्ती में मीडिया और सिस्टम में बैठे हुए लोग कम पहुंचते हैं। मैं कलाकार से आपकी बात कराऊंगा कि कैसी परिस्थिति है, कि कैसा। अरे सर, एक कोरोना वायरस के बाद जो परेशानी आ गई, लोगों को भूखे मरने का नौबत आ गया। एक कस्टमर नहीं आ रहा। पूरी पहले प्लास्टर की मूर्तियाँ बनाते तो सरकार ने रोक लगा दिया, उसमें बंद कर दिए। अभी इसके बाद हम लोग मिट्टी का मूर्ति बना रहे तो भी कस्टमर कोई नहीं आ रहा। सरकार से इतना आवेदन है हम लोग का, गरीब लोग का, कुछ भी करके यहाँ कस्टमर को कोई समाचार से भेजें। आप इस कलाकार की आवाज़ सुन रहे हैं। कला के बारे में लंबी लंबी बातें होती है, बहुत बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, एयर कंडीशन में बैठकर लोगों को सीख दी जाती है, लेकिन सच्चाई जब इस तरह से याचना करती है तब सिस्टम में बैठे हुए लोगों को भी समझना चाहिए, दिल नहीं पसीजता उनका। देखो, प्योर मिट्टी की मूर्ति टूट जा रहा तो भी हाथ से बनाते हैं तो भी खरीद के लाए, पूरी प्योर मिट्टी का माल। कहीं कोई ऐसा नहीं कि नहीं। लोगों को डुबाने में भी सुविधा, बिठाने में भी सुविधा, हर एक चीज़ का सुविधा। और सरकार से, भगवान से, सबसे हमको हाथा जोड़ी, हम लोग का पैर हाथ पर रह के भगवान को आके ले जाओ तुम्हारे यहाँ। और क्या बोल सकते हैं। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा गणेश राठौर। इनका नाम भी गणेश है, गणपति जी को साथ में रखे हैं। हाँ जी। ये कला के भगवान हैं और लेकिन भगवान को हाथ में पकड़े हैं। एक साथ 2 भगवानों के मैं दर्शन करवा पा रहा हूँ। मेरा प्रश्न सिस्टम के साथ इस बात को लेकर के है, अगर जनता को ही जागरूक रहना है तो सिस्टम में बैठे हुए लोग पगार और सम्मान किस तरह का पाते हैं। बिगुल से मैं पवन केसवानी, नमस्कार।